और एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू। चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह का हमला, तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी गई। इजराइल का दावा, ज्यादातर हमले नाकाम किए गए। और तेल अवीव पर लेबनानी हमले का नया वीडियो सामने आया है। अब वो वीडियो आपको दिखाते हैं। लगातार हमले करके हिजबुल्लाह ने आज इजराइल को दहला दिया है। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव पर किस तरह से बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की जमीन से यह हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने खारिज किया ट्रंप का प्रस्ताव। ट्रंप के 15 बिंदुओं वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया ईरान ने। अमेरिका के सामने ईरान ने अपनी 5 शर्तें और रख दी है। अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करेगा ईरान, यह भी क्लियर किया गया। ईरान ने नुकसान की भरपाई भी, पूरा मुआवजा भी मांगा है अमेरिका से। तो देखिए, अपने आप में सबसे बड़ी बात तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को ईरान ने कर दिया है खारिज। ईरान की अमेरिका के साथ कोई डील नहीं, अमेरिका के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा ईरान, ये कह दिया गया है। और ट्रंप कह रहे थे कि समझौते के लिए बेताब है ईरान। अमेरिका के साथ ईरान की किसी भी तरह की बातचीत नहीं चल रही है। ईरान की सेना ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने तंज कसते हुए कहा है कि अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा है। डील के दावों के बीच इजराइल पर ईरान की विध्वंसक बमबारी का सिलसिला भी जारी है। इजराइल, अमेरिका ने भी तेहरान समेत कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन खास बात यह है करुणा की 15 शर्तों को खारिज कर दिया गया है ईरान की तरफ से। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर समीर, जो ईरान है वो कहीं से भी अमेरिका के दबाव में नजर नहीं आ रहा। तो ट्रंप की 15 शर्तें, 5 नई शर्तों पर सीज फायर करेंगे ईरान की तरफ से, यह तक कह दिया गया। तो ईरान पर हमले और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। ये जो 5 शर्तें वो आपको बता रहे हैं। अमेरिका गारंटी दे कि फिर से ईरान पर हमला नहीं होगा। युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना भी भरना पड़ेगा जो अब तक का नुकसान हुआ है। सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति होगी। प्रॉक्सीज पर भी हमले बंद होंगे अमेरिका की तरफ से। होर्मुज स्ट्रेट की पूर्ण संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। और देखिए, इजराइल में जंग के दौरान घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाईटेक चलते फिरते अस्पताल बनाए गए हैं। इसे लेकर TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं। देखिए रिपोर्ट। जंग के दौरान केवल दुश्मन को मारना नहीं होता है, बल्कि अपने लोगों को बचाना होता है। और बचाने के लिए जरूरी है कि उस देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके पास सभी तरह की सुविधाएं हो, ताकि घायलों को तुरंत ही वो इलाज मिल सके जो विश्व स्तरीय होता है। और इसीलिए इजराइल में इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि MDA का हेडक्वार्टर है, यानी कि वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था जिसके पास अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाला एक बस है, जो उसे आप चलता फिरता अस्पताल कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मुल्कों के पास इस तरह के बस और उसमें जो मोबाइल हेल्थ यूनिट होते हैं, लेकिन इजराइल में के बस के पास किस तरह की सुविधाएं हैं और कैसे इमरजेंसी पड़ने पर वो लोगों को मदद पहुंचाती है, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं इजराइल में इसी तरह के एक बस में, जहां पर कि यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एक चलता फिरता एक अत्याधुनिक किस्म का अस्पताल है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, ये एक लंबी सी बस है और इसमें 1 2 3 4 5 6 बेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक बेड, रोहित जरा इधर दिखाई, एक बेड यहाँ। तो सोचिए कि 7 लोगों को तुरंत ही यहाँ पर मौके पड़ने पर इलाज दी जा सकती है। Would you please tell us that how does it work? Yes. So this is one of 5 intensive care medical unit buses that Magen David Adom has. These buses are used mainly to transport patients from hospitals to hospitals that are protected, underground, safer places. We've transported all kinds of patients. आप इस वक्त देखिए कि
इस वक्त जब इजराइल युद्ध में चल रहा है, इस वक्त जबकि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, इस वक्त जबकि जो घायलों की संख्या है इजराइल में युद्ध के दरमियान वो 5000 को पार कर चुकी है, तब TV9 की टीम इस वक्त आपको दिखा रही है कि इजराइल ने अपने लोगों को इस जंग के हालात में सुरक्षित निकालने के लिए या उन घायलों को मदद पहुंचाने के लिए जो इंतज़ाम किए हैं उसमें से एक इंतज़ाम है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, और वो इंतज़ाम है ये मोबाइल बस यूनिट जो कि एक चलता फिरता अस्पताल है।